दोस्तों नमस्कार। चाणक्य कोचिंग सोनीपत के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, एक लास्ट वीडियो के अंदर मैंने फैक्टर्स गुणनखंड से रिलेटेड एक टॉपिक को डिस्कस किया था। तो उसमें कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी मैंने गुणनखंड के बारे में। तो आज इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे किसी भी संख्या के गुणनखंड कैसे करें। तो आपको कोई भी संख्या दी गई हो तो आप उसके फैक्टर कैसे करोगे, ठीक है। तो मैं बड़े इजी तरीके से आपको समझाऊंगा। इसके दो मेथड बताता हूं मैं आपको किसी भी संख्या के गुणनखंड करने के। तो फॉर एग्जांपल यदि ये लगाइए कि आपको ये कह दिया जाए कि आपको 24 के फैक्टर्स बताने हैं, 24 के गुणनखंड। तो पहली तो बात ये है कि कोई भी किसी संख्या का फैक्टर कौन सी संख्या होगी। किसी भी संख्या का फैक्टर वो संख्या कहलाएगी जो उसको कम्प्लीटली डिवाइड कर देगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखोगे 24 किस से डिवाइड होगा। तो पहले तो एक चीज़ देखिए, कोई भी संख्या स्वयं अपने आप से और एक से जरूर डिवाइड होती है, भाग होती है। तो किसी भी संख्या के कम से कम दो फैक्टर जरूर मिलेंगे, एक तो 24 और जैसे यहाँ पर 24 है, 24 का एक फैक्टर 24 मिलेगा और एक मिलेगा। उसके बाद हम दूसरे जो बाकी के फैक्टर्स हैं वो कैसे निकालें। तो इसके लिए मैं पहले आपको एक बड़ा इजी तरीका बताता हूँ। जैसे 24 के हमने फैक्टर निकालने, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, 24 के हाफ तक संख्याएं लिखिए। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8, 9, 10, 11, 12। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया था आपको किसी भी संख्या का जो फैक्टर होगा वो उसको पूर्ण रूप से भाग करेगा, कंप्लीटली डिवाइड करेगा। अब आप यहाँ से 1 से काउंट कीजिए, क्या 24 है वो 1 से भाग होता है? ये होता है। तो प्यारे बच्चों एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, आपने जो पहाड़े हैं ना टेबल्स, वो ज़रूर याद रखनी है, क्योंकि पहाड़ों के बगैर आप मैथमेटिक्स में और ख़ासकर जो गुणनखंड वाला चैप्टर है उसमें आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए आपको पहाड़े याद होने चाहिए, कम से कम 25 तक पहाड़े आप याद ज़रूर कीजिए। तो जैसे यहाँ से देखते हैं कि 24 है, 1 से भाग हो जाता है तो 1 क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। 24 2 से भी भाग हो जाता है तो 2 20 का फैक्टर होगा। 3 से भाग हो जाता है तो 3 20 का फैक्टर होगा। 4 से भाग हो जाता है 4 20 का फैक्टर होगा। 5 से नहीं होगा। 6 से भाग हो जाता है 24, क्योंकि 6 की टेबल के अंदर आता है 6 चौक 24, तो ये इसका फैक्टर होगा। 7 से नहीं होगा। 8 की टेबल में आता है 24, 8 दिया 24, तो इससे भाग हो जाएगा। 9 से नहीं होगा। 10 से नहीं होगा, 10 के पहाड़े में नहीं आता। 11 से नहीं होगा। 12 से हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पर 24 के जो गुणनखंड हैं तो वो कौन कौन से हैं। आप ये देखिए 24 के गुणनखंड कौन कौन से आए यहाँ से। तो 24 के जो गुणनखंड हैं, एक तो 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 8 आया, 6 आया और उसके बाद 12 आया और स्वयं 24 आया। तो इस तरह से 24 के जो गुणनखंड हैं वो टोटल कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से 24 के 8 ये फैक्टर हैं, 8, ठीक है। अब मैं एक दूसरा तरीका बताता हूँ भाग विधि से किसी भी संख्या के गुणनखंड निकालना। तो अब 24 के ही निकाल के देखते हैं हम। तो 24 को मैं लिखता हूँ, जैसे 24 लिखा मैंने। तो 24 को आप सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या से भाग दीजिए जो इसको पूर्ण रूप से विभाजित करे। तो सबसे छोटी संख्या 2 है जो 24 को पूर्ण रूप से भाग करेगी। तो 2 एकम 2, यहाँ से 12 आएगा। तो 24 को हम कैसे लिख सकते हैं, 24 बराबर है 2 गुणा 12। उसके बाद अब 12 को भाग देंगे। 12 को 3 से भी जाता है लेकिन हम भाग देंगे 2 से, छोटी से संख्या से देना है। 2 छिक 12। तो अब 24 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 गुणा में 6। अब देखिए आप 6 को हम 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6। तो 24 को हम
आपने एक चीज ध्यान रखना, छोटी से छोटी संख्या से भाग देना। ये यहाँ पे 6 3 से भी होता था, लेकिन हम 2 से करेंगे पहले। उसके बाद देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24। अब देखिए 3 एकम 3, तो 24 को हम कैसे लिख सकते हैं? अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो इस तरह से 8 तिया 24, 24 एकम 24, तो 24 गुणा में 1। अब यहाँ से आप नोट कीजिए कि टोटल फैक्टर गुणनखंड कितने आए। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको मिलेंगे 2, 12, 4, 6, 8, 3, 24 और 1। तो टोटल यहाँ से इस मेथड से भी क्या है, ये फैक्टर कितने ही हैं? 8। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमें इस मेथड से भी गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो भी दी गई संख्याएं हैं उनके गुणनखंड ज्ञात कर सकते हो। तो एक एग्जांपल और दे देता हूं मैं यहाँ से, जैसे 36 है, 36 से करेंगे हम 36 के। अब 36 से आप ये देखिए किस किस से भाग होता है। 1 से होता है, 2 से होता है, 3 से होता है, 4 से होता है, 5 से नहीं होगा, 6 से होता है, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होता, 9 से, 9 चौक 36, 9 से होता है, 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं, 12 से होगा। उसके बाद देखिए 13, 14, 15, 16, 17, 18 से होगा। तो इस तरह से 36 और अपने आप से भी डिवाइड होगा। तो 36 के टोटल कितने फैक्टर हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल यहाँ से 36 के जो गुणनखंड हैं वो आपको टोटल 9 मिले। ठीक है, तो एक बार फिर देखिए आप इसको हम भाग विधि से और इसके फैक्टर निकाल के दिखाते हैं। तो जैसे 36 है, 36 को मैं डिवाइड करूंगा, पहले तो 2 से होगा, 2 एकम 2, 2 अठे 16। तो 36 को हमें लिख सकते हैं 36 बराबर है 2 गुणा में 18। अब 18 को मैं 2 से करूंगा, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या से करके देखेंगे। 2 नीम 18, तो 36 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा, ये 2 दूनी 4 और 4 गुणा में 9, 4 गुणा 9। अब 9 किससे जाएगा? 9 भाग करके देखेंगे हम 3 से, 3 तिया 9। तो 36 को मैं लिख सकता हूँ 2 दूनी 4, 4 तिये 12 और 12 तिया 36, 12 गुणा में 3, 12 तिया 36। अब देखिए 3 एकम 3, तो 36 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 तिया 36, 36 गुणा में 36 गुणा 1। ठीक है, और अब ये देखिए 36 को किस तरह से लिखा जा सकता है। यदि मैं 3 दूनी 3 की और 2 की गुणा करूं, 3 दूनी 6 और 2 की, 3 दूनी 6, तो 36 को हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, 36 बराबर है 6 गुणा 6। अब यहाँ से आप गुणनखंड देखिए, यहाँ से जो गुणनखंड आया 2 आया, 18, 4, 9, 12, 3, 36, 1, ये 6 गुणा 6 12। यहाँ पे कई बार हम क्या करते हैं, इन दोनों को काउंट कर लेते हैं। नहीं, ये तो एक ही है, एक ही संख्या, तो यहाँ पे 6 ही काउंट होगा। तो 6 फैक्टर। तो टोटल कितने आए? यहाँ से 2 और 2 4, 2 6, 2 8 है के 9। तो टोटल गुणनखंड कितने हैं इसके? 9। तो इस तरह से आप भाग विधि से गुणनखंड निकाल सकते हो, बड़ा आसान तरीका है। तो प्यारे बच्चों, जितने भी एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन दिए हैं तो आप बाकी को खुद ट्राई कीजिए। अब बात करेंगे प्यारे बच्चों, किसी भी संख्या के मल्टीपल क्या होंगे, गुणज क्या होंगे। ठीक है, तो गुणज जैसे हमारे को 5 के गुणज निकालने हैं, आपसे क्वेश्चन आएगा 5 के, पहले 5 गुणज निकालिए। तो 5 को आप 5 को पहले 1 से गुणा करेंगे, 5 आया, 5 को 2 से गुणा करेंगे, फिर आपका 10 आएगा, 5 को 3 से गुणा किया 15 आएगा, 5 को 4 से गुणा किया 20 आएगा, 5 को 5 से गुणा किया 25 आएगा। तो इस तरह से आपको
कितने भी मल्टीपल पूछ सकता है और मल्टीपल की कोई सीमा नहीं है, गुणजों की कोई सीमा नहीं है, आप कितने भी निकाल सकते हो। तो किसी भी संख्या के जो गुणनखंड होते हैं वो तो निश्चित होते हैं और जो गुणज होते हैं वो निश्चित नहीं होते, वो तो आप अनंत तक, कहीं तक उनकी कोई सीमा है, उस तरह से निकाल सकते हो। अब जैसे एक क्वेश्चन है, ये कई बार ये दे देते हैं, जैसे आपको ये दे दिया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूँ कि जैसे 9 के 1 से 100 तक के बीच कितने गुणज हैं। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, बात आई है कि भी 9 के 1 से 100 तक के बीच कितने गुणज हैं। तो आप यहाँ पर 9 का पहाड़ा देखिए। पहले 9 को 1 से गुणा करूँगा, 9 आया, 9 को 2 से गुणा किया 18, फिर 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81 और 9 को 10 से गुणा करूँगा 90 और 9 को 11 से गुणा करूँगा तो ये आएगा 99। अब देखिए जो पहला मल्टीपल क्या है 9 का, 9 है, और 100 से पहले वाला कौन सा है 99। तो इस तरह से ये 9 के क्या कहलाएंगे, 1 से 100 तक के बीच 9 के ये सारे गुणज कहलाएंगे। ठीक है। अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन है यहाँ से, जैसे हमारे को मैच करने थे ये, ठीक है। तो एक बार ये देखना आप, जैसे 35 के बारे में कुछ चीज़ें हैं वो हमने देखनी कि कौन सी चीज़ इसके साथ मैच करेगी। 35 क्या है, आप ये देखिए, ये 7 का एक गुणज है, क्योंकि 7 की टेबल के अंदर 35 आएगा, 7 को 5 से गुणा करूंगा मैं तो 35 आता है, तो इसका 5वां गुणज है। तो 35 के साथ किसको मैच करेंगे, बी को। उसके बाद 15 का रिलेशन किसके साथ है, 15 देखिए आप 30 का एक गुणनखंड है, क्योंकि 30 के हम फैक्टर करते हैं तो उसमें से 15 20 का एक फैक्टर आता है। ठीक है। 16 के बारे में देखिए, 8 का गुणज है 16, क्योंकि 8 दूनी 16, तो इस तरह 16 को ए के साथ मैच करेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट है जैसे 20 है, 20 में आप ये देखिए 20 का ही एक गुणनखंड है, क्योंकि 20 का गुणनखंड 20 भी होता है, तो ये इसके साथ मैच करेगा। उसके बाद 25 के बारे में क्या है, 25 क्या है, 50 का एक गुणनखंड है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपने ये चीज़ें फैक्टर इसके गुणनखंड के बारे में चीज़ें सीखी हैं। तो इन्हीं के बेस पे आगे हम और कुछ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो हमारे इस वीडियो को आप 1-2 बार देखिए, आपको सारी चीज़ें बड़ी आसानी से समझ आएंगी और कुछ क्वेश्चन स्वयं अपने आप भी ट्राई कीजिए आप। नमस्कार।